हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण आईयूपीएसी पद्धति से करेंगे। जो भी क्रियात्मक समूह हैं, एक एक करके उनका अध्ययन करेंगे और इसी क्रम में सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल इसका अध्ययन करेंगे। इसको क्रियात्मक समूह COOH से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि ये COOH कार्बन चैन से जुड़ा होता है, यानी कि इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं RCOOH। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, यहाँ पे ये R क्या है। R जो होती है वो कार्बन की चैन को प्रदर्शित करती है। जैसे यहाँ पे CH3 CH2 लिखा हुआ है, तो ये R इसे शॉर्टकट में R से प्रदर्शित करते हैं, कार्बन की चैन कह सकते हैं, और इसे कहते हैं एल्किल। क्या कहते हैं? एल्किल। एल्किल जो होते हैं वो कार्बन की चैन को कहते हैं और इसे R से प्रदर्शित करते हैं। तो COOH ये क्रियात्मक समूह हो जाता है। और अगर RCOOH यानी कि कार्बन की चैन में COOH क्रियात्मक समूह लगा है तो समझ लेंगे कि वह कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या होगा इसमें? R यानी कि एल्केन है, ये एल्किल समूह है। एल्केन में से आप देखिए, एल्केन की स्पेलिंग देखेंगे तो लास्ट में E आता है, और उसमें से क्या हटा देंगे? E हटाएंगे और COOH के लिए ओइक एसिड जोड़ देते हैं। तो क्या बन जाएगा? एल्केन में ओइक जोड़ेंगे तो एल्केनोइक एसिड या एल्केनोइक अम्ल हिंदी में लिख सकते हैं। तो सबसे अच्छा जो तरीका रहता है आईयूपीएसी को पढ़ने का वो इंग्लिश में ही रहता है, क्योंकि एल्केन में COOH लगा होगा और वहां से हमें E हटाना होगा और उसमें ओइक जोड़ेंगे तो एल्केनोइक एसिड बन जाएगा। तो E हम इंग्लिश में ही लिखेंगे तभी हटा पाएंगे, हिंदी में लिखेंगे तो E हटाना मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ी दिक्कत रहती है उसमें। तो प्रिफर करेंगे कि इसको इंग्लिश में ही लिखें, हालांकि हम दोनों में ही लिख देंगे और दोनों में सही भी कर दिए जाते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर जो है इंग्लिश में ही इसका अध्ययन करें, तो हिंदी मीडियम के भी बच्चे तो ज्यादा बेहतर रहता है। और यहाँ पे हम आईयूपीएसी नाम लिखेंगे और आईयूपीएसी नाम के बाद हम सामान्य नाम भी लिखना सीखेंगे। आईयूपीएसी नाम लिखना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी सामान्य नाम भी लिखना जरूरी है। ये भी हमें आने चाहिए, लेकिन सबसे पहले हम सिर्फ आईयूपीएसी नाम लिखेंगे और जब सब आईयूपीएसी नाम लिख जाएंगे, सीख लेंगे, उसके बाद सामान्य नाम लिखना सीखेंगे। क्योंकि एक साथ दोनों नाम जब हम लिखना सीखेंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है और इस फिर हम दोनों ही नहीं सीख पाते हैं। तो इसलिए हमने कंपाउंड यानी कि यौगिक तो यही रहेंगे, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो एक कॉलम जो है आईयूपीएसी का बना लिया है और दूसरा कॉलम सामान्य नाम का बना दिया है। तो जब ये आईपीएसी सब लिखना सीख लेंगे उसके बाद ही
यहीं पर हम सामान्य नाम भी लिखना सीखते चले जाएंगे, तो बार बार हमें लिखने नहीं होंगे और हमारे जो पेज का खर्चा है वो भी बच जाएगा। तो चलिए आईपीएससी नाम हमें क्या लगाना है, ओइक अम्ल लगाना है, ओइक एसिड लगाना है एल्केन में। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितने कार्बन है, एक कार्बन है, और एक कार्बन वाले को क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा एल्केन है, मेथेन है। ठीक है, एल्केन तो एक सामान्य नाम हो गया है, चाहे मेथेन हो, एथेन हो, प्रोपेन हो, ये सब क्या है, एल्केन ही हैं। लेकिन जब हम देखेंगे कार्बन की संख्या तब हमें पता चलेगा कि है कौन सा एल्केन, मेथेन है कि प्रोपेन है कि एथेन है। ये हमें यहाँ पे जब सूत्र देखेंगे तब पता चलेगा। और फिर उसमें हमें क्या जोड़ देना है, ओइक अम्ल जोड़ देना है। ये तो एक एल्केन ओइक अम्ल सामान्य नाम लिख दिया गया है। तो एल्केन यहाँ पे है मेथेन, यहाँ पे एल्केन जो है वो है मेथेन, मेथेन, और प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे, ओइक एसिड जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेथेनोइक, ई जो होती है यहाँ से हटा दी जाती है, मेथेनोइक, ये थोड़ा इधर चला गया है, मेथेनोइक एसिड। इस तरीके से इसका नाम लिखेंगे। हिंदी में भी इसका नाम लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। इसके बाद हम आगे ध्यान देंगे नंबर 2 पे। यहां देखेंगे कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2। देखिए यहाँ पे हमें काउंटिंग करनी रहती है और वर्ड रूट देखनी रहती है, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना होता है, तो उधर से ही काउंटिंग होगी जिधर ये ग्रुप लगा होगा। सबसे बड़ा ग्रुप होता है COH। तो 1 2, 2 कार्बन वाले को क्या लिखेंगे, 2 कार्बन वाला होता है एथेन, और इसमें जोड़ देंगे ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। एक हमने जोड़ के दिखा दिया है, अब सभी में ई हटाते चले जाएंगे। यहाँ लिखेंगे एथेन, ई हटा देंगे, ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड। इसको हिंदी में लिख देते हैं एथेनोइक अम्ल। ध्यान देंगे तो ये बहुत होते हैं सरल, और अगर किसी चीज पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर वही चीज हो जाती है बहुत कठिन। अब हम आ गए हैं 3 कार्बन वाले पर, 1 2 3। काउंटिंग इधर से ही करेंगे क्योंकि COH ग्रुप इधर लगा हुआ है। तो 3 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे, प्रोपेन। तो लिख देते हैं प्रोपेन, ई नहीं लिखेंगे, क्या लगा देंगे, ओइक, और क्या लिख देंगे, एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। बहुत ही सुंदर, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। इसके बाद आ जाते हैं आगे, यहाँ काउंटिंग कर देते हैं 1 2 और 3। ठीक है, तो 2 नंबर पे देख रहे हैं, 2 नंबर पे देखिए साइड ग्रुप को पहले लिखते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है।
और 2 पे लगा है CH3, इस यह भी एक ग्रुप के रूप में काम कर रहा है। तो ये प्रतिस्थापी जो समूह है, यहाँ पे इसके लिए लिखेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल, और 3 कार्बन वाले को क्या लिखेंगे, 3 कार्बन वाले को लिखेंगे प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन वाले को लिखेंगे प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेन, देखिए प्रोपेन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हैं, 1 ओइक एसिड लिख दें या प्रोपेनोइक एसिड लिख दें, क्योंकि 1 पे लगा है ओइक एसिड COH। लेकिन 1 जो पोजीशन होती है स्टूडेंट्स, ये लगाना जरूरी नहीं होती है, और सभी पोजीशन जरूरी होती हैं, इसलिए बुक्स में प्रोपेनोइक एसिड भी लिख देते हैं, और प्रोपेन 1 ओइक एसिड भी लिख दें तो ज्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पे हम हिंदी में भी लिख देते हैं 2 मेथिल, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ओइक अम्ल, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं काउंटिंग इधर से ही होगी, बड़ा ग्रुप है 1 2 3। जब बड़ा ग्रुप लगा होता है तो फिर काउंटिंग में कोई कंफ्यूजन रहता नहीं है, आपको पता है उधर से ही काउंटिंग होनी है। तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाले को क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे, प्रोपेन नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे आ गया है डबल बॉन्ड। डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है तो डायरेक्ट प्रोपेन एथेन मेथेन लिख देते हैं, लेकिन अब तो एन होगा ही नहीं, ईन होगा। डबल बॉन्ड के लिए ध्यान रखना क्या लगाते हैं, ईन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाते हैं। तो ये बात हमें सीख लेनी चाहिए, यहाँ पर सीखने वाली है कि जब भी डबल बॉन्ड आएगा तो क्या उसके लिए लगाएंगे, ये प्राथमिक अनुलग्न ईन लगाते हैं। तो प्रोप और ईन कहाँ पे है, 2 पे है, तो 2 ईन, और 1 पे क्या है, 1 ओइक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रोपो 2 ईन। अब देखिए 1 ओइक अम्ल, यहाँ पे इंग्लिश में इसलिए कहते हैं, पढ़ना ज्यादा सही रहता है। अब ईन की स्पेलिंग ENE होता है, ठीक है, लेकिन जब ENE के बाद स्वर आ जाएगा, यहाँ भी स्वर यहाँ भी स्वर, तो ये ई जो है हटा दी जाती है, ठीक है। लेकिन हिंदी में सब सेम ही रहता है, तो वो भी काटते नहीं है, सब सही है ये भी, लेकिन ज्यादा बेटर रहता है इंग्लिश में। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में हमने अध्ययन किया, सामान्य नाम अभी नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप को ले लेते हैं।